Focus Mathematics classes. Let's embark on this mathematical journey together. Okay, so after intersecting lines, now next topic is related angles. Related angles. The first one is complementary angles. What are complementary angles now? Complementary angles. That means when sum of two angles is 90 डिग्री. कंप्लीमेंट्री एंगल्स, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? एंगल्स की, दो एंगल्स की. व्हेन सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री. सपोज फर्स्ट एंगल इज समथिंग, यू मे टेक इट एज एंगल बी, सेकेंड एंगल इज बी, विल गिव यू सम 90 डिग्री. दैट मीन्स कि जब आप दो एंगल्स को प्लस करोगे तो दोनों को प्लस करके अगर 90 डिग्री आता है तो वो हमारे पास कौन से एंगल्स होंगे? 90 डिग्री एंगल्स होंगे. क्लियर बेटा? अब जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास एक एंगल गिवन है. सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री. राइट, अगर मैं बोलूँ आपको कि इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा बेटा, कि अगर एक एंगल हमारे पास 30 डिग्री है तो इसका दूसरा कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? दैट मीन्स कि सेकेंड एंगल इज मिसिंग, यू हैव टू फाइंड इट आउट. तो हम उसको क्या सपोज कर लेते हैं? बी सी डी, कुछ भी सपोज कर लो. तो दूसरा एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम 30 को 90 में से क्या कर देंगे? ये इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस. तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 30 विल बी 60 डिग्री. तो आप यहाँ से ये देखो रीचेक भी कर सकते हो. हमारे पास जो फर्स्ट एंगल था दैट इज गिवन 30 डिग्री. जो दो एंगल हमने निकाला सेकेंड वन दैट इज 60. 30 प्लस 60 आपको कितना दे रहे हैं? 90. तो दैट मीन्स दीज टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो इसमें बेटा बहुत ईजी है. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में होता है कि दो एंगल्स होते हैं, उन दोनों को सम कितना आना चाहिए? हमेशा 90. The next topic is after complementary angle is supplementary angles. Now what are supplementary angles? Complementary angles में क्या था कि when sum of two angle is 90 degree, तो now in supplementary angles sum of two angles is 180 degree. Supplementary angles when sum of two angles is 180 degree. Now in this let's take an example. Suppose again the first angle is 90 and the next one is 90. 90 degree plus 90 degree will give you 180. So 90 का complementary angle भी कौन सा हुआ? 90 degree. Suppose now you are having the some angle that is, suppose given angle is 68 degree. This is given 68 degree. You have to find out its supplementary. Right, that means ki first angle given is 68 degree, another angle is missing. If they are talking about the supplementary angles, their sum should be equal to 180 degree. So and again you can take it as angle B. So angle B will be equal to 180 minus 68 degree. So angle B will be equal to 180 minus 60 कितना आ रहा है? 112. So another angle will be 112 degree. Now again you can recheck that 112 plus 68. How much they are giving? 8 plus 2, 10, 1, 6, 7, 8 and 1. Yes, they are giving the sum 180 degree. That means 68 degree and 112 degree are supplementary angles. तो नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हमें कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए वो करेंगे. तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स बेटा अगेन क्या होता है? जिसमें सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल्स इन विच सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स विल बी 180 डिग्री. तो दिस विल बी द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1. Hello my dear students, welcome back to my channel. In this video we are going to start the next chapter, lines and angles. Chapter 5,
चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल रिकॉल सम फ्यू डेफिनेशंस टॉपिक्स विच आर एक्चुअली गोइंग टू बी यूज्ड इन दिस चैप्टर टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अब जैसे कि चैप्टर का नेम क्या है हमारे पास, लाइन। इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइंस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एंगल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफरेंट लाइंस। डिफरेंट लाइंस में हमारे पास कौन कौन सी लाइंस आती हैं। फर्स्ट वन इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट। अब नाउ व्हाट इज लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट होती क्या? इट हैज टू एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट में हमेशा दो पॉइंट्स होंगे, राइट? जैसे कि हमारे पास है ये, दिस इज अ line segment. The first end point is, suppose this is the starting point, we will give it the name A, and this is the end point, we will give it the B. So this is a line segment. Okay, line segment has two end points. The first one is starting point and the second one is ending point of that line. That is called as line segment. Now next is, what is line? अब line क्या होती है हमारे पास? Line line has no end point. Okay, it has no end point. That means कि जब हम किसी भी लाइन को further, suppose this is the point again B, this is the point A, राइट अगर हम यहाँ से इसको आगे एक्सटेंड करना शुरू कर देंगे, एरो मीन्स कि वी कैन प्रोड्यूस इट फर्दर टू द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, राइट? ये बीच में से जो हमने ए से लेके बी को कट कर लिया, वो हमारी एक्चुअली क्या हो जाती है, एक लाइन सेगमेंट होती है, लेकिन हम उसको एक नाम दे देते हैं ए बी, और रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, दीज टू एरोज के साथ। एरोज का मतलब वी कैन प्रोड्यूस इट टू द लेफ्ट हैंड साइड, एंड दिस एरो मीन्स कि वी कैन प्रोड्यूस फर्दर इट टू द राइट हैंड side. So line has no end points. It can be produced endlessly in both the directions. And next one is ray. What is ray? Again, ray is, it is again a type of the line which has only, it has only one end point. How we can draw that ray? Right, suppose this is the starting point A, and from here we can produce it further. So this will be its second point, suppose again B. I hope this is clear. Different type of lines are, first one is line segment. Line segment means it has two end points. The first one is A and the second one is B. These are the two end points. Line segment में कितने end points होते हैं? दो. This will be the initial point and this will be the ending point. Now line, it has no end point. line का कोई end point नहीं होता है, लेकिन उसको हम नेम दे देते हैं A B, हमने नाम दे दिया। तो ये जो एरो है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब कि इसको हम जितना मर्जी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फ्रॉम बी पॉइंट से वी कैन प्रोड्यूस इट सो फार। तो लाइन सेगमेंट को बेसिकली हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके ऊपर ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और लास्ट पे दो हम एंड पॉइंट्स शो कर देते हैं। लाइन को हम कैसे शो करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी। लाइन का नेम क्या है हमारे पास, ए से स्टार्ट हो रही है बी तक, और ये जो दो ऊपर एरोज है, एरोज का मतलब क्या है कि इट कैन बी प्रोड्यूस बोथ द साइड्स। लाइन सेगमेंट मीन्स and starting point and end point, arrow means line, and ray means, again ray का name क्या है हमारे पास, AB. तो that means this will be the one end point and this will be the second end point from where it can be produced further. So this is the representation part of the different lines, line segment, line and ray. Hope these different lines are clear to everyone. Now next is हमारे पास आता है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। चैप्टर हम कर रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स। नाउ व्हाट इज एंगल? अब हमारे पास सपोज दिस इज एनी फिगर इज गिवन, लेट अस गिव द नेम ए बी सी। एक्चुअली लाइन एंगल होता क्या है? एंगल इज फॉर्म्ड, एंड एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन two lines or line segment meet. Okay, एंगल्स में क्या होता है कि एन एंगल इज फॉर्म्ड
व्हेन टू लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट, हमारे पास ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है ए सी, ये किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ए पॉइंट, और इसके बीच में हम इसको क्या बोलते हैं, एंगल। अब ये अगेन दूसरी दो लाइंस होंगी, ए बी लाइन एंड बी सी लाइन, इन दोनों के बीच में ये इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल बी। फिर ये दोनों लाइंस हम लेंगे ए सी और बी सी, इन दोनों में ये कौन सा एंगल है, सी। तो बेसिकली एंगल क्या होता है हमारे पास, जब हम दो लाइंस को मीट करवाते हैं तो जो वो बीच में अपना जितना उनके अंदर इंक्लाइनेशन होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, एंगल। और एंगल को रिप्रेजेंट भी हम इस सिंबल से करते हैं। अब यहाँ पे एंड पॉइंट है ए, यहाँ हमने लिख दिया बी, यहाँ हमने एंड पॉइंट क्या लिख लिया, सी। तो इस एंगल को अब हमने लिखना कैसे है, तो हम किस एंगल की बात करेंगे, जो उनका कॉमन पॉइंट होता है। अब दोनों लाइन सेगमेंट्स का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, बी। फर्स्ट लाइन सेगमेंट कौन सी है, ए बी। सेकेंड लाइन सेगमेंट कौन सी है, बी सी। दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, बी पे। तो दैट मीन्स एक्चुअल एंगल कौन सा होगा, बी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, एंगल ए बी सी, this will be the angle, that means we are talking about this angle. Similarly अगर हम इसी ऊपर वाली फिगर की बात करें, A B C, that means how many angles are there, here 3 angles are there. फर्स्ट वन इज ए, सेकेंड वन इज बी, थर्ड वन इज सी। हम उनको सिंपली एंगल ए लिख सकते हैं, एंगल बी भी लिख सकते हैं और एंगल सी भी लिख सकते हैं। दूसरा भी क्या होता है, अगर हमने एंगल ए लिखना है तो आपको पता है एंगल स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, दिस एंगल इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी, फिर ए उसका क्या कॉमन पॉइंट और एंड पॉइंट कौन सा हो गया, सी। 3 वर्टेक्स विल बी देयर, बी ए सी। एक्चुअली जो मेन एंगल होता है वो हमारा सेंटर में होता है हमेशा। दूसरा एंगल हमारे पास कौन सा है, बी, तो बी सेंटर में आएगा। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ए बी सी, ए बी सी भी लिख सकते हो और दूसरा सी बी ए भी लिख सकते हो, सी बी ए। हम यहाँ से सी बी ए भी लिख सकते हैं और यहाँ से रिवर्स भी जा सकते हैं, सी बी ए। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम बी एंगल की बात करेंगे तो बी जो है हम हमेशा हमारा सेंटर में आना चाहिए। दिस इज द वे टू राइट डाउन द एंगल्स। अब नेक्स्ट एक बात और देखते हैं हम, जैसे हमारे पास डिफरेंट लाइंस होती हैं। फर्स्ट वन इज अगेन पैरेलल लाइंस। व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस व्हेन वी ड्रॉ टू लाइंस एंड दे विल नेवर मीट ईच अदर। अब इन दोनों लाइंस के बीच में हमेशा हर जगह पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। दैट मीन्स कि जितना मर्जी इन लाइंस को हम आगे प्रोड्यूस करने, वो कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। उन लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। दूसरी जो लाइंस आती हैं वो है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस नाउ? इंटरसेक्टिंग मीन्स कि जो इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। सपोज ये दो लाइन जा रही हैं, अब ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कॉमन पॉइंट है इनका। दिस नेम ऑफ दिस लाइन इज ए बी एंड नेम ऑफ दिस लाइन इज सी डी। तो ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं ये कॉमन पॉइंट जिसको हमने नाम दे दिया ओ। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ intersection. Now here what we have covered, first one is line segment. Line segment is a type of line in which two endpoints are there. First one is A, second one is B. Line, it has no endpoint, that means we can produce the further to both the sides, and ray, it has only one endpoint, or you can say that initial point as well. Now angle, angle क्या होता है? An angle is formed when two line और लाइन सेगमेंट्स मीट। जो दो लाइंस को हम ऐसे करके मीट करवाते हैं तो उनके बीच में जो इंक्लाइनेशन होता है दैट इज नोन एज एंगल, ए बी सी। तो जो सेंटर वाला हमेशा कॉमन वर्टेक्स होता है वहां पे एंगल बनेगा, तो हम इस एंगल को नेम क्या दे देते हैं, ए बी सी। नाउ नेक्स्ट वन इज पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है? व्हेन टू लाइंस नेवर मीट ईच अदर, व्हेन टू लाइंस नेवर मीट ईच अदर। एंड सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है? व्हेन जब दो पॉइंट्स दो लाइंस एक दूसरे को क्या करती हैं, किसी भी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं उसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है जो हमने कवर करना है दैट इज
complementary angles